प्रिय छात्रों, कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में 2 कार्य करने हैं। रैखिक समीकरण के युग्म बनाने, युग्म का मतलब दो रैखिक समीकरण बनानी है, युग्म हम जोड़े को कहते हैं, और उनके हल, जो दोनों समीकरण हल करेंगे वो हम विलोपन विधि से हल करेंगे दोनों समीकरणों को। प्रश्न हमारे पास 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 अंकों वाली संख्या का प्रश्न है। जब 2 अंकों वाली संख्या का प्रश्न होता है तो ऐसी स्थिति में हम अंकों को मानते हैं और फिर 2 अंकों वाली संख्या को भी मान लेते हैं। इसकी 4 स्टेप होती हैं, आपको 4 स्टेप इसकी ध्यान रखनी है। अगर आपने ये 4 स्टेप ध्यान रख ली तो आप 2 अंकों वाली संख्या के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x। दहाई का अंक x मानेंगे हम इसमें। इकाई का अंक बराबर मान लेंगे इसमें y। तब 2 अंकों वाली संख्या बराबर होती है 10x प्लस y। ये आप ध्यान रखेंगे, 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y होती है और अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंक हमारे हैं दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। तो कह रहे हैं अंकों को पलट, इन्हें बदल दो आप, तो x और y को बदल देंगे तो हमारी संख्या ये है 10x प्लस y, 2 अंकों वाली। तो इसमें अंक बदलेंगे तो x की जगह y कर देंगे, y की जगह यहाँ पे x कर देंगे। तो संख्या बनती है 10, x की जगह y कर देंगे, प्लस y आ रहा, y की जगह x कर देंगे। तो ये संख्या बन गई है, x y हमने बदल दी है। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। तो 2 अंकों वाली संख्या के प्रश्नों में हमें 4 स्टेप की ध्यान रखनी है। जैसे ही 2 अंकों वाली संख्या प्रश्न आएगा हमें तुरंत ये 4 स्टेप याद रखेंगे और इन्हें लिख देंगे। दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तब 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y और अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। अब इसके बाद आगे को देखिए, शर्त चलनी है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रश्न को देखते हैं तो ये कंडीशन लेंगे, इसमें 2 शर्त लेंगी, पहली शर्त और दूसरी शर्त लेगी, तब 2 समीकरण बनेंगी। तो लिख देंगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 कह रहे हैं, हमने अंक मान लिया, दहाई का अंक x हमारे पास है और इकाई का अंक y है। तो अंकों का योग का जिक्र हो रहा है, योग में क्या करते हैं, दोनों अंकों को जोड़ देंगे। तो x इकाई का अंक, दहाई का अंक है, और y इकाई का अंक है, दोनों जोड़ देंगे, x प्लस y। अंकों का योग हो गया और कह रहे हैं 9 है, तो बराबर कर दो 9 के। तो ये x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1 हो गई है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना। संख्या का मतलब हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या का जिक्र है, 2 अंकों वाली संख्या। अगर कहेंगे कि इस संख्या का अर्थ यहाँ पर 10x प्लस y से होता है, 2 अंकों वाली संख्या से होता है, और अंकों को पलटने का जिक्र होगा तो 10y प्लस x होगी। तो अगली कंडीशन लगा देंगे, दूसरी शर्त लगा देंगे। दूसरी शर्त में कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना। संख्या उतार देंगे, संख्या हमारे पास है 2 अंकों वाली 10x प्लस y, 10x प्लस y उतार देंगे और कह रहे हैं का 9 गुना। 9 गुना का मतलब इसे 9 से गुणा कर देंगे। 9 गुना का मतलब 9 से गुणा हो गई है, बराबर लगा देंगे। बराबर आगे क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी अंकों को पलटने पर बनी संख्या हमने लिख दी है 10y प्लस x। तो इसे उतार देंगे, 10y प्लस x हमारे पास है ये, और गुणा कर देंगे। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना का मतलब 2 से गुणा कर देंगे इसे। तो
देखिए दूसरी शर्त हो गई पूरी है। अब इस समीकरण को सरल कर लेंगे, सही रूप में लिख लेंगे। जब 10x प्लस वाई की 9 से गुणा करेंगे तो इसे लिख देंगे 9 ब्रैकेट 10x प्लस वाई बराबर, ऐसी 2 को शुरू में लिख देंगे 2 ब्रैकेट 10y प्लस x। 9 से गुणा खोल देंगे दोनों पदों में, 9 की 10 से गुणा 9 दाई 90x हो जाएगा, प्लस 9 की y से गुणा 9y बराबर 2 से गुणा खोल दो 2 दाई 20y प्लस 2 की x से गुणा 2x। या करेंगे सबको अपनी तरफ ले आएंगे, या 90x प्लस 9y, दोनों पद बराबर के बाद में पक्षांतर करें, अपनी तरफ ले आओ, चिन्ह बदल जाएंगे इनके। 20y प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे और 2x प्लस के ये भी माइनस के हो जाएंगे। बराबर के बाद कुछ नहीं बचा, दोनों पद अपनी तरफ आ गए हैं तो बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, 0 लिख देंगे। आप घटा लेंगे 90x में से 2x जाएंगे तो बचेंगे 88x और प्लस के 9y है माइनस के 20y, तो माइनस के 20y में से हम प्लस के 9y कम करेंगे तो माइनस के बच जाएंगे 11y बराबर 0। हम 11 कॉमन ले लेंगे इसमें तो 11 अट्ठे 88, 8x बचेगा, माइनस 11 बाहर आ गया, y रह गया बराबर 0। या जब बराबर के बाद 0 इधर कोई भी पद डॉट में लग गया तो सब 0 बन जाता है। 0 ये 11 बटों में जाएगा 0 को, 0/11, 0/11 का मतलब 0 ही होता है। तो कहने मतलब है कि बराबर के बाद अगर 0 है तो कोई भी पद इसे डायरेक्ट अगर लिखा हुआ तो सब 0 बन जाता है। तो इसे हम या करके लिख देंगे ये 8x माइनस वाई, ये 8x माइनस वाई बराबर 0। इस समीकरण 2 हो गई है। हमारे पास 2 समीकरण आ गई हैं, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है और उनके हल विलोपन विधि से कहते हैं, विलोपन विधि से हल करना। पहले दोनों समीकरण को उतार लेंगे। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को उतार लेंगे। एक हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1, इसके नीचे को दूसरी उतार देंगे 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरणों को प्रश्न में लिखा हुआ है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात किए। विलोपन विधि से हम सरल कर देंगे। विलोपन विधि मैंने पहले ही बताई थी। विलोपन विधि में क्या करते हैं, x को समान कर लेते हैं, y को समान कर लेते हैं और समान करने के बाद x को समान करेंगे तो y का मान निकलता है, y को समान करते हैं तो x का मान निकलता है और जो मान निकल कर आता है उसे समीकरण 1 में लगा दो, 2 में लगा दो तो अगला मान निकल जाता है। इस तरह सोल्व हो जाती है समीकरण। तो यहाँ पे हम देखिए x को अगर समान करते हैं तो समीकरण को 8 से गुणा करें तो 8x हो जाएगा, 8x समान हो जाएगा। लेकिन y देखिए पहले से समान हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें समीकरण समान हो रही है तो हमें इसे गुणा करने की जरूरत नहीं है। y पहले से समान हो रहे हैं, हम लाइन खींच देंगे यहीं पे, प्लस के y है माइनस के y है, जब आपस में कट रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। जब डायरेक्ट पद करते हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं और डायरेक्ट नहीं करते हैं, चिन्ह बदलते हैं तो फिर घटाने पर लिखते हैं। प्लस के y माइनस के y ये समान हो रहे हैं, कट जाएंगे। जो 8x प्लस के हैं और 1x ये प्लस के हैं तो जोड़ के हो जाएंगे 9x बराबर 9 में को 0 जोड़ देंगे 9, या इससे x निकाल देंगे, x बराबर हो जाएगा 9/x। साथ जो पट डॉट में लग रहा है बटों में आ जाएगा 9/9, 9 से 9 काट दो 1 बार, x बराबर 1। x का मान 1 आ गया है। अब x के मान को समीकरण 1 में लगा दो, 2 में लगा दो तो y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लगा रहे हैं, समीकरण 1 उतार देंगे। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9, इसमें हम x समान 1 लगा देंगे तो 1, x के नीचे हमने 1 लगा दिया, इसका मान प्लस y बराबर 9, या इससे y का मान निकाल दो, y बराबर हो जाएगा 9, 1 शुरू में, इसे बराबर के बाद बचाओ पक्षांतर कर दो इसका -1, तो y बराबर आ गया है 8। तो y का मान 8 आ गया है। जब x का मान भी निकाल लिया हमने, y का मान भी निकाल लिया है, तो हमें निकालना क्या है, प्रश्न में वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो नई लाइन से लिख देंगे, इसलिए संख्या बराबर, संख्या निकालनी है हमें तो इसलिए संख्या बराबर, संख्या कौन सी होगी, संख्या हमारे पास मैंने बताया था 2 अंकों वाली जो संख्या हमारे पास होती है 10x प्लस वाई, इसमें मान लगाना रहता है तो ये संख्या निकल आएगी। और अंकों को पलटने पर वाली संख्या निकलवाएगा तो 10y प्लस x में मान लगाना तब ये निकल आएगी। तो हमें संख्या निकालनी है सिर्फ, तो इसमें लिख देंगे 2 अंकों वाली संख्या निकालनी है तो 10x प्लस वाई उतार देंगे सब, जो हमारे पास है 10x प्लस वाई बराबर 10 गुणा x का मान लगा देंगे, x का मान 1 हमारे पास प्लस y का मान 8 है बराबर
10 का ना 10 प्लस 8 बराबर 10 और 8 हो गए 18। तो ये संख्या निकली आई है। दोनों हमारे आंसर हो गए हैं। हमने क्या हमें निकालना था, देखिए प्रश्न में निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग बनाइए। रैखिक समीकरण के युग तो हमारे ये हैं और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हल हमारे नीचे निकल के आ गए हैं। हल का मतलब हो गया 2 अंक वाली संख्या है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल में हमें जो संख्या निकल के आई वो हमने निकाल दिया 18। अब दोनों को हम सीरीज से, जो हमने 2 बातें हमें इसमें निकालनी थी पूरे प्रश्न के अंदर, उसमें सीरीज से लिख देता हूँ, इसलिए अतः करके लिख देंगे। अतः रैखिक समीकरण के युग बनाने तो रैखिक समीकरण के युग में लिख देंगे रैखिक समीकरण के युग, डैश लगा देंगे। युग हमारे पास, युग का मतलब जोड़ा रैखिक समीकरण का, हमारे पास समीकरण आई थी x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9 पहली समीकरण थी और 8x माइनस वाई बराबर 0। 8x माइनस वाई बराबर 0। तो ये तो हो गए रैखिक समीकरण के युग। और आगे कह रहे थे वह संख्या ज्ञात की, संख्या लिख देंगे और विलोपन विधि से हल का मतलब है हमने हल कर दिया है, संख्या निकल आई हमारी, संख्या 18। नई लाइन से लिख देंगे संख्या बराबर 18। तो ये दोनों आंसर निकल गए इसके, समीकरण युग भी लिख दिया हमने और संख्या भी निकाल दी है। ये प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैं 2 सेकंड के लिए साइड में हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।